ईमानदारों, बेदिल नहीं होना। जो काम खुदावंद के लिए आप और मैं कर रहे हैं उसका अजर यकीनी है। करंथियों के पहले खत के 3 बाब के मुताबिक वो कहता है, जो दिन आग के साथ आएगा वो सबका काम आजमा लेगा। जिसका काम बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। अजर यकीनी है। और यूहन्ना के दूसरे खत की 8वीं आयत में भी कहता है कि तुझे पूरा अजर मिलेगा। अजर यकीनी है। ईमानदारों, जो कुछ भी आप खुदावन के लिए, अगर आपके वसीले से कोई भी शख्स बच जाता है, अगर आपने अपनी किसी बहन को, भाई को खुदावंद यीशु के पास लेकर आए हैं, अगर आपने उसे दुरुस्त राह दिखा दी है, आपके लिए अजर यकीनी है। लोगों की बातें आपको इस इनाम से महरूम कर सकती हैं। मुकाशफा की किताब के 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 18वीं आयत के अंदर कि कोई तेरा अजर छीन ना ले, कोई तेरा ताज छीन ना ले। सुन लीजिए, कोई छीन भी सकता है। वो कहता मजबूती से थामे रख जो कुछ तेरे पास है, जो टैलेंट, जो बरकत खुदा ने दी हुई है, इसको थामे रहेंगे तो कोई छीन नहीं सकेगा। लोग कहेंगे ओ तेरी तो बरकत थोड़ी है, और तेरा तो टैलेंट थोड़ा है, और तेरा तो काम थोड़ा है, लेकिन यकीन माने खुदावंद के पास इसका अजर मौजूद है और खुदावंद आपको अजर देगा। जो कुछ तेरे पास है इसे थामे रह, कोई तुझसे छीन ना ले तेरा इनाम। और फिर कुलसियों के 2 बाब में भी वो कहता है, कोई तुझे दौड़ के इनाम से महरूम ना कर दे। अगर लोगों की बातें सुनेंगे तो आप जो है गलत तालीमात को सुनेंगे, जो दुनियावी चीजों के ही लालच देते रहेंगे, आप दौड़ के इनाम से महरूम हो सकते हैं। लेकिन खुदावंद ये चाह रहा है कि आप अपनी पूरी तवज्जो उस अजर की तरफ करें। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रखी हैं। 1 करंथियों 2 बाब के मुताबिक खुदावंद अजर देगा। और खुदावंद ने जो कहा है 14वें बाब के अंदर लूका की अंजील में, उसने कहा तुझे रास्तबाजों की कयामत में बदला मिलेगा। रास्तबाजों की कयामत में बदला खुदावंद देगा। आपका दिया हुआ किसी यतीम को पैसा, वो खाना जो आपने किसी को खिलाया है भूखे को, वो अजर देगा। वो पैसा जो आपने एवेंजलिज्म के लिए दिया है, वो आपको अजर देगा। खुदावंद आपको बरकत दे।